सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। हम लोग आ गए हैं फिर से। जो रीइंफोर्समेंट हो गया है स्लैब, एक जगह और विजिट किया था मैंने जहाँ पर रीइंफोर्समेंट रनिंग इन प्रोग्रेस था। तो अभी बात कर लेते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेकिंग पॉइंट्स और क्या क्या कन्वेंशनल शटरिंग में ध्यान देना है। वो बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोनों वीडियो में। ये पार्ट 3 है कन्वेंशनल शटरिंग का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माई वन का तो मैंने बहुत वीडियो बना दिया, लेकिन इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि माई वन ज़्यादातर वह एक पोडियम या एक स्लैब होने के बाद बैठता है, तो कन्वेंशनल आना ही चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए, घर बनवाने के रिलेटेड वीडियोस के लिए, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर, सीनियर इंजीनियर, जितने लोग भी हैं सबको भेजिए। जो भी सिविल है सबको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो टेपिंग हुई है आपके सामने, जो मास्क टेप जिसको बोलते हैं, ये टेपिंग बहुत कंपलसरी है, ताकि आपका जो स्लरी है वो स्लरी नीचे ना गिरे और वहाँ पे एक लाइन बन जाती है नीचे स्लैब के सीलिंग पे। जब आप देखेंगे तो एक लाइन बन जाती है। तो इसी तरीके का आपकी जो टेपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ वो होना चाहिए। और अगर डॉवेल देखो सामने जो आपका बार वहाँ से निकला हुआ है वो बिल्डिंग कनेक्टेड है, तो ये डॉवेल जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो आपको हिल्टी करना पड़ेगा। ओके, तो हिल्टी का एक ऑप्शन पहले चूज़ कर लेना है, पहले ही कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होना चाहिए हिल्टी का, ताकि आपका स्लैब डिले ना हो अगर जॉइंट है तो। ओके, हिल्टी RE500 से, केमिकल RE500 से करना है। हिल्टी का जो केमिकल है RE500 उससे ही करना है। प्रॉपर पुल आउट टेस्ट अगर करने के लिए तैयार है, ऐसा कोई बड़ी कंपनी है, तो आप पुल आउट टेस्ट भी करके उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसका रिपोर्ट ले सकते हैं कि जो आपका हिल्टी है वो प्रॉपर हुआ है। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। मास्क टेपिंग की बात हो गई, हिल्टी की बात हो गई। उसके बाद जो कटिंग वगैरह रहते हैं, मैं अगर दिखा दूँ, देखिए एल आपके सामने दिख रहा है, स्लैब का एल ज़्यादा निकला हुआ है कहीं कहीं, तो उस पर ध्यान देना है कि जो आपका स्लैब का स्टील जा रहा है वो जो ड्राइंग में अगर एंकर लेंथ दिया हुआ है स्लैब का, डेक माइनस करके, डेप जो है वो माइनस करके, वो प्रॉपर है कि नहीं, ज़्यादा तो नहीं कटिंग हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, फिटर क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्टील काट देता है। मतलब अगर 3 मीटर का काटना था तो 3 मीटर 100 का काट देता है, 3 मीटर 50 का काट देता है। तो वो भी स्टील हमारा अपनी कंपनी का, जो भी कंपनी में आप काम करते हैं या फिर आपकी कंपनी है, तो यूज़ जो हो रहा है वो क्यों हो, 50 mm या 100 mm एक्स्ट्रा क्यों कटे कोई भी चीज़ में, चाहे वो LD में हो, चाहे वो स्लैब के स्टील में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो 50 mm या 20 mm चलो ठीक है, 10 माइनस प्लस माइनस 10 mm 20 mm चलता है, लेकिन 50-100 mm भी ही क्यों स्टील मेरा वेस्ट हो, क्योंकि स्टील सबसे महंगा है, ये बात याद रखिए। और रिकन्सिलेशन के टाइम अगर आपका हाई राइज बिल्डिंग है, इसी तरीके से आप 100-100 mm ज़्यादा करेंगे तो रिकन्सिलेशन में आपको स्टील मिलेगा कैसे। अभी आपका रिकन्सिलेशन अगर स्टील का रहता है, उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है। आपका जो चेयर बार जा रहा है, जो बेंटअप, अल्टरनेट बेंटअप जो चलता है, अल्टरनेट बेंटअप जो होता है, जो मैं आपको वीडियो में दिखेगा, अभी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा अल्टरनेट बेंटअप क्या होता है। वो अल्टरनेट वाले देखो बीम, मैं आपको अगर प्रोसीजर बता दूँ स्टार्ट से, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया जो बेसिक थी। जैसे ही आपका स्लैब शटरिंग कंप्लीट होता है, स्लैब शटरिंग के बाद आपका जो गाला है वो चेकिंग हो जाता है। चेकिंग के बाद लेवल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्लैब का लेवल है उसकी वजह से नीचे का जो पतरा फिनिश का जिप्सम है या प्लास्टर है सीलिंग का या जो भी है, उसके वजह से बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि कहीं 0 mm माल आता है, कहीं 15 mm आता है, कहीं 1 इंच आता है। तो बहुत ध्यान देना लेवल के ऊपर पूरा, कि एकदम एक लेवल में है कि नहीं आपका स्लैब, बहुत प्रॉपर चेक करना है आपको लेवल। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जैसे ही चेक हो जाता है तो बीम का रीइंफोर्समेंट चालू हो जाता है। बीम का रीइंफोर्समेंट चालू हुआ, बीम चेक कर लीजिए। बीम के अंदर आपको स्लीव भी डाल के रख देना, जो फायर फाइटिंग, HVAC या प्लम्बिंग का जो स्लीव्स होता है, इलेक्ट्रिकल स्लीव्स कुछ है, तो वो डाल के रख देना। उसके बाद उसको अरिया कर देना, उसको डाउन कर देना। डाउन करने के बाद आपका स्लैब का जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से, जो स्टील गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से अगर अल्टरनेट बेंटअप दिया तो बेंटअप कीजिए, स्ट्रेट बार बोला तो स्ट्रेट बार लीजिए, डबल जाली होता है डबल जाली लीजिए। छज्जे में अलग टाइप का स्टील है, बंड बार में अलग, बंड में अलग है, अपवर्ड लंब में अलग है, डाउनवर्ड में अलग है। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखना है। कभी कभी क्या होता है, स्लैब की ड्राइंग में कुछ डिटेल्स नहीं दी रहती है, वो जनरल ड्राइंग में दिया रहता है। जैसे बीम का आपको जो स्लैब है, तो स्लैब का अगर L/4 लेके जाना है वो गाले में, कि L/7 किधर बेंटअप करना है, किधर L/5 बेंटअप करना है। एक बार स्लैब की वीडियो में एक बार और लेके आ जाऊँगा ड्राइंग के ऊपर, और समझा दूंगा कि कैसे क्या चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देना है कि अगर कहीं एंड हो रहा है आपका जो स्पैन है बीम के साथ एंड हो रहा है, तो वहाँ L/7 पे आपको बेंटअप लेना है। कंटिन्यू जा रहा है आपका, कंटिन्यूअस है, तो वो L/5 पे आपको बेंटअप लेना है। और जो दूसरे गाले में स्टील जा रहा है अल्टरनेट बेंटअप का, वो आपका L/4 होता
है। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको जनरल डिटेल्स में मिलेंगे ज़्यादातर। बीम का इसी तरीके से आपका जो कर्टल बार है वो दोनों साइड से, कॉलम के दोनों साइड से 1/L/6 आपको छोड़ना है, फिर जो कटिंग लेंथ है वो आपको कर्टलमेंट डालना है। फिर उसके बाद लैपिंग L/3 पे है कि नहीं, अगर लंबा बीम है तो L/3 पे लैपिंग है कि नहीं, अल्टरनेट लैपिंग है कि नहीं, तीनों बार का 3 बार अगर है तो तीनों का एक जगह लैपिंग तो नहीं आ गया है। तो मेरा कहने का मतलब है टेक्निकली एज ए इंजीनियर आपको ईच एंड एवरीथिंग ध्यान पे रखना है, शटरिंग से लेके नीचे सपोर्टिंग, बहुत आखिरी में पूरा सपोर्टिंग प्रॉपर चेक करना है, पैकिंग वगैरह किया है कि नहीं, नीचे बेस प्लेट है कि नहीं, किसी ब्लॉक पे तो नहीं रख दिया मुंडा या जैक आपका, या कोई लूज मटेरियल पे तो नहीं रखा है नीचे सपोर्टिंग में। तो बहुत सारी चीज़ें स्लैब में बहुत ध्यान देना है। शटरिंग का एक एक आर्किटेक्ट प्लान से एक एक मेजरमेंट चेक करना है पूरा कंप्लीट होने के बाद। संग का काटकोना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेक कर लेना है। जो आपका स्टेयरकेस है उसका जो चेकिंग है टप्पे का, फिर उसके बाद कितना राइजर ट्रेड है वो प्रॉपर लेवल में है नहीं है, उसका स्टील प्रॉपर गया है कि नहीं, जो अंदर बाहर स्टील जाता है 600-800 वो प्रॉपर डाला है कि नहीं। मतलब आपको एक एक चीज़ स्लैब का चेक करना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जो फ्लैट ओनर है वो पूरा पैसा दे रहा है तो आपको भी पूरा ईमानदारी से करके लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।